Please take all your belongings with you when leaving the train. المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Center Point. The next अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीकेंड के व्लॉग के साथ। तो इस वीकेंड हम जा रहे थे मेट्रो ट्रेन पे बैठने कि आज हम दुबई एक्सप्लोर करते हैं मेट्रो ट्रेन पे बैठ के। ये मेट्रो ट्रेन की हम जो है वो पार्किंग में पहुंच गए हैं। हमने कहा एक एंड टू एंड जो है हम ट्रिप लगाते हैं और दुबई को एक्सप्लोर करते हैं आज ट्रेन पे बैठ के। ये हम जब से स्टार्ट हुआ है इस पे आज फ़र्स्ट टाइम बैठ रहे हैं। तो हमने कहा चलें, बच्चे भी आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो ये भी यहाँ की ट्रेन पे बैठ के देखें कि दुबई की ट्रेन कैसी है और जो है यहाँ पे ट्रेन पे बैठ के दुबई कैसा दिखता है। तो ये हम अब अंदर स्टेशन में आ चुके हैं। ये हम अब इसकी दो लाइंस हैं, दो रूट्स हैं, एक ग्रीन लाइन है एक रेड लाइन है। ग्रीन लाइन जो है वो तो जोन बहुत छोटा है, तो रेड लाइन जो है वो एक एंड से लेके आपको जबल अली एंड तक लेके जाता है दूसरी साइड पे, यानी वहाँ से आगे फिर अबू धाबी यानी दूसरा सिटी स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा चले एंड टू एंड जाते हैं और वहाँ से वापस आएंगे तो दोनों साइड्स हम अच्छे से देख सकेंगे। तो यहाँ पे अब हम ऊपर जा रहे थे तो स्टेयर्स थी, तो मम्मी की वजह से हम जो है वो जहाँ व्हील चेयर एरिया था वहाँ पे जो है उस साइड से ऊपर जा रहे थे और बच्चे जो हैं वो स्टेयर से ऊपर जा रहे थे। यहाँ आपको जो है ना टिकट लेना पड़ता है। टिकट जो है वो आपको एज अ मनी या ऐसे कुछ नहीं है। आप जहाँ टिकट स्टेशन में जाते हैं वो आपको एक नोल कार्ड बना के देते हैं, जैसे एक क्रेडिट कार्ड है, उसमें आपके पैसे जो है वो क्रेडिट हो जाते हैं और बस आप उसको स्वाइप करते हैं तो आपके पैसे कट जाते हैं। तो मेट्रो ट्रेन जो है वो दुबई में स्टार्ट हुई थी 999 यानी 9 सितंबर 2009 में ये स्टार्ट हुई थी और जो है ना बहुत ही कामयाब हुई है। बहुत लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना आसानियाँ हो गई हैं कि छोटे छोटे जो है हर जगह स्टेशंस बने हुए हैं, तो काफ़ी ये जो है ना लोगों को सस्ती पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पे टैक्सीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं। टैक्सी पे अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो मेट्रो ये है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन आपको तकरीबन 2 दिरहम पैसे के लगते हैं। यहाँ पे ये टिकट ऑफिस है, यहाँ पे हर बंदे का जो है वो हम टिकट ले रहे थे एंड टू एंड स्टेशन तक पर जो पर्सन है वो हमें 19 दिरहम पड़ा है और जो अजान है यानी अंडर 5 इयर्स जो किड्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बस यहाँ पे हम अब नोल कार्ड ले लेंगे और नोल कार्ड पे पैसे जो हैं वो क्रेडिट करने के बाद यहाँ पे गेट्स बने हुए हैं। आप यहाँ पे जो है अपने नोल कार्ड जो है वो स्कैन करते हैं तो ये डोर ओपन हो जाता है और एक एक करके अपना टिकट स्वाइप करके यहाँ से गुजरते जाते हैं तो आपके मनी जो है वो कट हो जाते हैं और ये गेट ओपन होकर आप क्रॉस कर देते हैं। इसके अलावा कोई जगह नहीं है क्रॉस करने की, आप यहाँ से ही क्रॉस करेंगे तो ही आप जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ पे है कि भाई कार्ड लेके आप यहाँ से जा सकते हैं, कोई बंदा ऐसे ना जा सके। तो अब यहाँ लिफ्ट से ऊपर जो है हम जा रहे थे ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ पे जो है सारी मेट्रो ट्रेन्स खड़ी हुई होती हैं। तो ये ट्रेन ऑलरेडी यहाँ से स्टार्ट होती है इसलिए ये खाली थी, यहाँ पे हमें आराम से सीट मिल गई थी। आगे जाके बहुत ज़्यादा रश बन जाती है, जो बीच बीच में स्टेशन से बैठते हैं उन बेचारों को तो सीट्स भी नहीं मिलती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि जगह जगह सीट्स रखी हुई बनी हुई हों। यहाँ ज़्यादातर जो है ना बस लोग खड़े होते हैं और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर उतर जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें सीट्स नहीं होती। पहले तो हम आमने सामने वाली सीट्स पे बैठ गए थे लेकिन फिर हमें लगा कि हम बाहर तो देखने के लिए पीछे घूम के देखेंगे तो इससे बेहतर है जो आमने सामने ऐसी सीट्स हो तो हम जहाँ साइड विंडो हो वहाँ से देख सकें। तो बस फिर हम वो सामने सीट्स खाली थी वहाँ चले गए थे जहाँ साइड विंडो से सारा हम बाहर का व्यू देख सकें। तो यहाँ से फिर हम लोग उठ के अपनी सीट्स चेंज कर ली थी और दूसरी सीट्स पर हम चले गए थे। तो मैं और मम्मी यहाँ आ गए थे, बच्चे और जो मेरे हस्बैंड है वो दूसरे केबिन में चले गए थे। अब यहाँ सेंटर पॉइंट स्टेशन से जो है ये मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी और जो है ना अब ये आगे स्टेशन टू स्टेशन रुकती जाएगी। तो अब जो है आपको दुबई का सारा व्यू जो है वो थोड़ा सा ऊपर से नज़र आएगा, रोड लेवल से थोड़ा अप हो जाएंगे हम क्योंकि जो ये ट्रेन है ये सारी ऊपर ऊपर से बनी हुई है। किसी जगह पे जाके थोड़ा सा जो है वो रोड के लेवल पे भी है लेकिन मोस्टली जो है वो ऊपर से सारा इन्होंने रेल का एरिया रखा हुआ है। सारी ट्रेन जो है वो ऊपर ऊपर से गुजरती है मेट्रो।
तो इस मेट्रो ये है कि ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, ऑटोमेटिक डोर ओपन होते हैं, क्लोज़ होते हैं, ऑटोमेटिक चलती है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो जहाँ कहाँ रुकना है, किस स्पीड पे जाना है, वो सब इसमें इंस्टॉल्ड है। इसके जो भी केबन है, जो एंड टू एंड जो इसकी केबन्स हैं, वहाँ आप जो है ना फ्रंट पे और एंड पे बिल्कुल ऐसे बैठ सकते हैं। जो ड्राइवर जगह होती है वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ आप आराम से मिरर पे सामने फ्रंट पे बैठ के फ्रंट का भी व्यू ले सकते हैं। तो इस टाइम तो हमें वो सीट नहीं मिली, लेकिन लास्ट में वापसी पे हमें वो सीट मिल गई थी। हम वहाँ से खड़े होके भी मैंने आपको सारा व्यू दिखाया है, तो वो आपको आगे चल के मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट स्टेशन पे अब स्टॉप हो गई है। ये यहाँ पे जो है ये दुबई एयरपोर्ट स्टेशन भी है, एमिरेट्स स्टेशन है। ये अब दुबई मॉल ऑफ एमिरेट्स हर स्टेशन से गुजरती जाएगी। तो इससे ये आसानी है कि जो भी एयरपोर्ट से बंदा निकलता है उसको टैक्सी इतनी एक्सपेंसिव करके जाने की ज़रूरत नहीं। अगर उसके घर के पास तक ये मेट्रो जाती है तो वो ये डायरेक्ट मेट्रो ले लेते हैं और मेट्रो से ही वो डायरेक्ट आगे चले जाते हैं। 2-2.5 दिरहम उनको पड़ जाते हैं। जो टैक्सी है ऑलरेडी एयरपोर्ट टैक्स जो है वो आपको 20 दिरहम पड़ता है। तो उसके जो मीटर है वो 20 से ही स्टार्ट होता है। आप बैठेंगे तो उसके बाद आपके घर तक जितने भी पैसे लगेंगे वो उससे ऊपर बनते जाएंगे। तो वो टैक्सी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो वो ये अब आगे जो है आपको सारा ये दुबई एयरपोर्ट है हमारे जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये सारा दुबई एयरपोर्ट है और ये आगे दुबई एयरपोर्ट स्टेशन पे भी रुक जाएगी। तो इस तरह हर जो है ना 2-2, 3-3 मिनट बाद एक स्टेशन है जहाँ पे ये जो है रुकती जाती है। तो हमें दूसरे एंड पे जाते जाते जो है ना ऑलमोस्ट 1.5 और लग गया था, क्योंकि स्टॉप करती है और बहुत देर तक ये नहीं रुकती। ये जस्ट 1 मिनट एक स्टेशन पे रुकती है और डोर ओपन होते हैं। 1 मिनट के लिए वो ओपन रहते हैं और 1 मिनट बाद डोर क्लोज़ हो जाते हैं और अनाउंसमेंट हो जाती है डोर क्लोज़ होने से पहले कि डोर्स जो हैं वो अब बंद होने लगे हैं, ताकि जो भी है वो हट जाएं, दरवाज़े के पीछे हो जाएं थोड़ा। तो अब जो है आप यहाँ पे दुबई का सारा व्यू देखते जाएंगे। हम शेख ज़ायद रोड को क्रॉस करते हुए जाएंगे। आपको जो है ना बुर्ज अरब, जुमेरा सारा एरिया दिखता जाएगा। रात के टाइम ये है कि रात में अगर हम सोचें तो रात का व्यू ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता होगा कि लाइट्स और दुबई जिस तरह का है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो है ऑटोमेटिक है और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो अंदर जो है वो लाइट्स ऑन होती हैं और बहुत मतलब हाई, मतलब ऐसा नहीं है कोई डिम लाइट हो, फुल लाइट्स अंदर लगी होती हैं, जिसकी वजह से रात के टाइम ना विंडो से बाहर आपको कुछ नहीं दिखता। क्योंकि अंदर जब लाइट लगी हुई होगी तो बाहर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो विंडो बिल्कुल आपको ब्लैक दिखती है। आपको बिल्कुल पास होके देखें तो कुछ थोड़ा सा बाहर का व्यू नज़र आता है। इसलिए हमने डिसाइड किया था कि हम दोपहर में ही बैठते हैं ताकि बच्चे जो हैं बाहर का व्यू एंजॉय कर सकें। ये देखें अब हम जुमेरा के पास से गुजर रहे हैं। आपको बुर्ज दुबई नज़र आ रहा है, जो बुर्ज दुबई है और साथ ही जो है एटलांटिस और वो सब एरिया है। अब हमने जाना था एक्सपो 2020 एंड जबल अली तक, लेकिन बीच में ही हमें इतना टाइम लग गया था कि हमने आगे ना 5-6 स्टेशन पहले ही उतर गए थे कि अब हमने वापस भी जाना है और ऑलरेडी जो है ना बहुत लेट हो चुका है। तो बस हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से ही उतरते हैं। अब हमें शिफ्ट करना था, जो वापसी की ट्रेन है उस तरफ हमें जाना था, हमने स्वाइप करनी थी ट्रेन्स। तो बस हम जो है वो दूसरी साइड पे आ गए थे और अब हम जो है ना दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे थे, जो अब इस स्टेशन से वापस हमें जो है ना सेंटर पॉइंट स्टेशन ले जाए। तो अब आपने दुबई का एक साइड देखी है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं अब विंडो की दूसरी साइड बैठूं। जो साइड का व्यू मैं आपको दिखा नहीं सकी, मैं उस साइड का आपको व्यू दिखा दूं जिस साइड पे बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूज़ियम ये सब आया था। तो ये देखें, ये सारी जो है ट्रेन की पटरी हैं और जो है ना यहाँ से एक मेट्रो आ रही है, जा रही है। तो हर 3.5 मिनट बाद एक ट्रेन आती है, हर 3.5 मिनट बाद। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ वेट नहीं करना पड़ता। पीक आवर्स में जो है वो 3.5 मिनट बाद आती है और अगर पीक आवर्स नहीं है तो तकरीबन 7-7.5 मिनट बाद आती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत वेट करना पड़ जाए। और इधर ये है कि चिल्ड्रन एंड किड्स एरिया जो है वो सेपरेट भी है। वहाँ पे आप जो चिल्ड्रन एंड वुमेन एरिया, वहाँ पे सिर्फ बच्चे और औरतों का कैबिन है, वहाँ पे मर्द अलाउ नहीं है। अगर तो वो मेल वहाँ पे जाएं तो उनको 100 दिरहम का फ़ाइन है। तो इस दफ़ा जो है हम लोग वुमेन और किड्स एरिया में बैठ गए थे और जो हस्बैंड और ताँ हैं वो मेल्स में चले गए थे, क्योंकि जो है अब हम सेंटर में उतरे थे तो यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी। तो जाते वक्त जो है बस मुझे वापसी पे मुझे और मम्मी को तो मिल गई थी, बच्चे खड़े हुए थे और मेल साइड पे हस्बैंड को भी जो है वो काफ़ी देर खड़ा होने के बाद ही सीट मिली थी, क्योंकि सेंटर से जब आप बैठते हैं तो जो है ना काफ़ी रश होती है तो सीट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती।
अब जो है ये मॉल ऑफ एमिरेट्स के पास से गुजर रहे हैं। बाहर का आप लेक व्यू देख सकते हैं और जो अब यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा है तो आप फ्लावर्स देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितनी खूबसूरती से उनकी कटिंग और कितनी प्यारी तरीके से उनको लगाया हुआ है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब जो है ये हम डाउनटाउन दुबई से गुज़र रहे हैं। यहाँ पे जो है ये बीच से ही जो है एक लेक जो है वो खींची हुई है जो दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे डाउनटाउन दुबई स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पे आपको बुर्ज खलीफा का व्यू दिखेगा। अब ये देखें आपको नज़र आ रहा है बुर्ज खलीफा। तो ये जो है आप जो लोग जो है विज़िट पे आते हैं उन लोग के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। लोग जो है ना और अपने होटल जो है वो मेट्रो स्टेशन के पास बुक करवाते हैं तो उनको काफ़ी जो है पैसे बच जाते हैं, टैक्सी पे जो है लोग नहीं करते। तो الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي المركز المالي. The final destination of this train is Center Point. The next station is Financial Center. इसी तरह यूँ अरेबिक में भी और इंग्लिश में भी जो है जिनको अरेबिक समझ नहीं आती इसलिए उनके लिए बाद में इंग्लिश में भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है और फाइनल डेस्टिनेशन इस ट्रेन की कौन से स्टेशन तक है। तो ये देखें फ्यूचर म्यूज़ियम जो इसकी बिल्डिंग कितनी खूबसूरत और पास से आपको दिख रही है कि ऊपर कितनी खूबसूरती से इसके ऊपर आयत जो है वो लिखी हुई हैं। ये सारा जो है फ्यूचर में कैसा होगी दुनिया उसके बारे में जो है ना ये सब इसमें है ना, इन्होंने फ्यूचर म्यूज़ियम बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह कभी इसका भी हम विज़िट करेंगे। मेट्रो ये है जिन लोगों की इतनी पे नहीं है, जो इतना टैक्सीज़ पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते या जो गाड़ी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए इस मेट्रो ने बहुत आसानी कर दी है उनका आना जाना। लोगों की कोशिश होती है कि घर भी रेंट पे इस मेट्रो के स्टेशन के पास ही कहीं लें जहाँ उनको मेट्रो स्टेशन करीब पड़े और उनका आना जाना जो है वो आसान हो जाए। और जो टूरिस्ट आते हैं उनकी भी यही कोशिश होती है कि हमारा होटल ऐसे जगह पे हो जहाँ मेट्रो पास पड़े और इजीली जो है वो मेट्रो पे आ जा सकें। तो फाइनली यहाँ पे जो है मेट्रो लास्ट स्टेशन आखिरी 2-3 के पास काफ़ी खाली हो चुकी थी। तो हम जो है अब ये एंड पे आ चुके हैं, यानी आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पे आ चुके हैं, जहाँ आप कह सकते हैं कि ड्राइवर सीट होती है लेकिन यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है। तो ये फ्रंट विंडो पे हम आके खड़े हो गए हैं और ये देखें ये बिल्कुल फ्रंट का व्यू है। आप रेल देखें यहाँ पे आपको जो है ना पटरी बिल्कुल ऐसे दिख रही है। ये पूरा एक साइड से जाने वाली और एक तरफ से आने वाली ट्रेन का रास्ता है। तो ये देखें सामने से दूसरी मेट्रो भी गुजर रही है। ये कोई बहुत लंबी ट्रेन नहीं है, 3-4 कैबिन्स वाली हैं लेकिन जो है बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं और बहुत फास्ट और बहुत जल्दी आपको जो है पहुंचा देती हैं। और दूसरी बात ये आप सारी ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए बीच में से जा रहे होते हैं तो इस वजह से भी आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। जब से मेट्रो बनी है हम लोग हमेशा ही सोचते थे कि हम जाके ट्रैवल करेंगे, देखेंगे कि दुबई कैसा लगता है और जो है मेट्रो पे बैठना कैसा लगता है। क्योंकि मैं तो पाकिस्तान में भी कभी ट्रेन पे नहीं बैठी तो इसलिए बच्चों को भी बहुत शौक़ था और हमें भी बहुत शौक़ था कि हम जो है ना वो ट्रेन पे बैठें। तो आज फाइनली हमने कहा कि जो है ना आज ट्रेन पे हम बैठ के ट्रैवल करके देख ही लेते हैं। तो ये तो सिर्फ दुबई के अंदर ही बनी हुई है, जो सिटी टू सिटी है वो अभी उसकी जो है ना तैयारी शुरू है, कंस्ट्रक्शन चल रही है। वो इत्तेहाद रेल बन रही है जो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी लेके जाएंगे और लेकिन वो जो है वो बुलेट ट्रेन होगी और बहुत तेज़ चलेगी। तो एंड टू एंड आप जो है ना एक सिटी से दूसरी सिटी आराम से ट्रैवल कर लेंगे। तो बस अब हम लास्ट स्टेशन पे जो है वो पहुंच चुके थे। ट्रेन यहाँ पे रुक गई थी और अजान जो है ना वो काफ़ी थक गया था क्योंकि तकरीबन 2.5 घंटे लग गए थे हमारे आने जाने में। तो जो है वो सो चुका था यहाँ पे। तो बस यहाँ फ़ाइनल आपको वापस आके अपना वही नॉल कार्ड जो है वो स्वाइप करना होता है और गेट्स ओपन करके आपको वापस क्रॉस करना होता है। तो हम एंड स्टेशन तक नहीं गए थे तो इसलिए हमने वो टिकट्स जो हैं वो रिटर्न कर लिए थे। वो उस नॉल कार्ड में ही पैसे आपको वापस रिटर्न हो जाते हैं और फिर जो है वो कभी आप फ्यूचर में कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वो 2-3-4 साल तक एक्सपायर नहीं होते, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं।
तो बस अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे। बच्चों का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सारे बच्चे बहुत खुश थे ट्रेन पे बैठ के और उन लोग ने काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।